Tayyip Erdoğan. Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı'nı savunurken sen hiç şu Eda'nın sesini duydun mu? Kadiroğlu Mehmet Afyon Emret Komutanı. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek, क्या है आखिर ये चनाक किला? जदीद तुर्की का हर बशिंदा इस चनाक किले की जंग को तुर्की की अजीम अजमत का निशान समझता है। चनाक किले की जंग, जिसे गैलीपोली कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है, जंग अजीम अव्वल के दौरान जंग के महाजों में से एक ऐसा महाज जहां पर मुस्तफ़ा कमाल जैसा मॉडर्न तुर्की का हीरो बिखरती तुर्क कौम के लिए बका की उम्मीद बनकर उभरा। जी तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा चनाक किला की जंग, और ख़ास तौर पर यह कि इस दौरान मुस्तफ़ा कमाल कैसे मॉडर्न सेकुलर तुर्की के बानी बने। वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, ये है दार्दिनाले स्ट्रेट, जिसे दार्दिनाले अबनाए भी कहा जाता है। आबनाए दो समंदरों के दरमियान ऐसा काबिल आमदोरफ्त रास्ता है जो इन समंदरों को आपस में मिलाता है। ये दार्दिनाले स्ट्रेट भी एजियन सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ मिलाती है। ये दार्दिनाले स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के दरमियान एक अहम गुजरगाह की हैसियत रखती है। ये मकाम एशिया को यूरोप से अलग करता है और एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट समझा जाता है। यहाँ गैलीपोली की बंदरगाह और दार्दिनाले स्ट्रेट एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत और आमदोरफ्त के लिए सबसे अहम जगह है। यह जगह, जिसकी एक तरफ गैलीपोली का जजीरा तो दूसरी तरफ चनक किले है, 61 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 2 किलोमीटर चौड़ी आबनाए है। जैसा कि हमने बताया कि ये एजियन सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करती है। सी ऑफ मार्मरा के सहल पर इस्तंबुल जैसा अजीम तारीखी शहर मौजूद है और सी ऑफ मार्मरा आबनाए बासफोरस के जरिए ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होता है। इस्तंबुल के दरमियान मौजूद आबनाए बासफोरस सी ऑफ मार्मरा को ब्लैक सी के साथ मिलाती है। पहली जंग अजीम के दौरान यह दिन था 19 फरवरी 1915 का, जब अलाइड फोर्सेस, जिनमें बरतानिया और फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया से फौजी दस्ते शामिल थे, ने इसी आबनाए से गुजर कर कॉन्स्टेंटिनोपल, मौजूदा इस्तंबुल पर कब्जा करने का मंसूबा लेकर आगे बढ़े। अलाइड फोर्सेस का मकसद कुस्तुनतुनिया, मौजूदा इस्तंबुल पर कब्जा करके आबनाए बासफोरस से गुजरते हुए रशिया का साथ देना था, क्योंकि रशिया उस वक्त अलाइड फोर्सेस का हिस्सा था। अलाइड फोर्सेस की इस कैंपेन का मकसद कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके सल्तनत उस्मानिया को जर्मनी का साथ देने से बाज रखना था। कुस्तुनतुनिया उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत भी था, लेकिन उनकी सारी मंसूबा बंदी धरी की धरी रह गई जब उनका सामना मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में उस्मानी फौजों से हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बहादुरी के साथ अलाइड फोर्सेस का मुकाबला तो किया ही, साथ में उसने तुर्क अवाम को यकजा करके नौजवानों को इस महाज पर अलाइड फोर्सेस के खिलाफ बहादुरी से लड़ने का जज्बा और हौसला भी दिया। ये लड़ाई तकरीबन 8 माह जारी रही और जनवरी 1916 में अपने इख्तिताम को पहुंची। इस जंग में उस्मानी फौज फतहयाब हुई। दोनों तरफ बहुत सा माली और जानी नुकसान भी हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने ना सिर्फ कमाल बहादुरी और अक्लमंदी से महाज संभाल कर अलाइड फोर्सेस को कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने से बाज रखा, बल्कि आवाम को एक नई उम्मीद देकर कौम में मकबूल हो गए। जहां सल्तनत उस्मानिया ने चनाक किले के महाज पर अजीम फतह हासिल की, वहीं पहली जंग अजीम में और बहुत से महाजों पर इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुई, जिसका अंजाम सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के साथ हुआ। पहली जंग अजीम में मुस्तफ़ा कमाल ने चनाक किले में फतह के बाद 1920 में अपना मिलिट्री बेस अनकरा मुंतकिल कर दिया था। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद उस्मानी सुल्तान ने अलाइड फोर्सेस के दबाव में आकर तुर्की के बंटवारे पर रजामंदी का इजहार कर दिया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने वहां जाकर बगावत कर दी और उस्मानी सल्तनत में मौजूद अपने वफादार साथियों के जरिए अपने मिलिट्री बेस वाले शहर अनकरा में मुंतकिल हो गए। वहां उन्होंने 23 अप्रैल 1920 को ग्रैंड नेशनल असेंबली के नए इलेक्शन के साथ प्रेसिडेंट का ओहदा भी संभाल लिया।
पहली जंग अजीम में अनातोलिया का हिस्सा ग्रीक्स को दे दिया गया था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने वो इलाका वापस लेने का फैसला किया। उसने अनातोलिया से अलाइड फोर्सेस को भी निकाल बाहर किया। यहाँ तक तो ठीक था, मुस्तफ़ा कमाल तुर्कों के साथ साथ मुस्लिम दुनिया के भी हीरो थे, लेकिन 3 मार्च 1924 को उस्मानी खलीफा को बरतरफ करके मुस्तफ़ा कमाल ने मॉडर्न सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी। उसने तुर्की को सेकुलर और जदीद बनाने की आड़ में वो काम किए जिन्होंने उसे इस्लामी दुनिया में बदनाम कर दिया। उसने मजहबी तालीमी इदारों पर पाबंदी लगा दी, शरई अदालतों का खात्मा कर दिया, औरतों के पर्दे पर पाबंदी लगा दी, उस्मानी लिबास तर्क करके यूरोपी लिबास पहनने पर लोगों को मजबूर किया। लेकिन ये वो काम है जो उसने किए तो बदनाम हुआ, लेकिन ऐसा तो हर इस्लामी मुल्क में हो रहा है। उसने खुलेआम सेकुलर बनने का ऐलान किया, लेकिन यहाँ हमारे हर मुस्लिम मुल्क के सियासी लीडर मजहबी लिबादे में यही सब कुछ कर रहे हैं जो मुस्तफ़ा कमाल ने उस वक्त किया था। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल तुर्कों की नज़र में जद्दोजहद आज़ादी की जंग के हीरो और तुर्की के बानी हैं। तुर्क अवाम उनसे इतनी ही मोहब्बत और लगाव रखती है जैसा कि हर कौम अपने फाउंडर और बानी के बारे में रखती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।